हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बात करते हैं कि भारत जो है वो यूएस से, रशिया और अन्य जो पश्चिमी देश हैं उनके मध्य किस प्रकार से संयोजन बनाकर अपने हितों को जो है पूरा कर रहा है। तो देखिए, भारत का जो रूस के साथ संबंध है वो इस समय जो है यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के मद्देनज़र जो रूस और भारत के संबंध है उसमें जो है देख रहे हैं आप कि भारत जो है निरंतर जो है रूस से तेल की खरीद कर रहा है, जो कि आलोचना का कारण बना हुआ है। साथ में रूस ने जब भारत पर मतलब यूक्रेन पर आक्रमण किया तो भारत ने जो है यूनाइटेड नेशन में जितने भी प्रस्ताव रूस के विरुद्ध है उन सब पे एब्सटेन कर दिया, मतलब उन्हें में वोटिंग करने से बचता रहा वो। इसके अतिरिक्त जो है वो भारत जो है एक तरफ तो अमेरिका के साथ भी सैन्य अभ्यास कर रहा है और रूस के साथ भी सैन्य अभ्यास कर रहा है। तो ये जो है भारत की जो ये भागीदारी है ना, उसकी रणनीति भागीदारी इन दोनों देशों के साथ वो अजीब लगती है। लेकिन जो है आपको बता दें कि जो है भारतीय अधिकारी भी जो है वो बार बार जो भारत रूस से तेल खरीद रहा है उसके लिए जो है भारत के हितों को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है बयान देकर जो है अपना बचाव कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि रूस और मतलब पश्चिमी देश भी जो है यूरोपियन यूनियन के वो भी जो है रूस से गैस खरीद रहे थे। तो इस पर जो है अधिकारियों ने जो है हमारे एस जयशंकर जी ने उन्होंने बयान देकर बताया था कि जो भारत के जितने जो लोग हैं उनकी जो है आय जो है वो $2,000 से नीचे है। तो ऐसी स्थिति में हमें हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा आता, हमें जो है अपने हितों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए अभी ये जो यूएसए है उसने जो है भारत को रशिया के साथ जो S-400 की हमारी डील हुई थी उस पर जो है काटसा अट के विरुद्ध जाकर छूट हमें प्रदान की। तो इससे हमें पता चलता है कि भारत जो है वो रशिया और यूएसए के मध्य जो अपने रणनीतिक हित हैं उन्हें बहुत ही कूटनीतिक तरीके से उन पर अपना बचाव भी कर रहा है और अपने हित की पूर्ति भी कर रहा है। तो इस समय जो है एक नया अभी जानकारी से अधिकारियों के द्वारा बताई गई थी कि जो है भारत भी रूसी हथियार खरीदना अभी भी जारी रखेगा, क्योंकि जो है रूसी जो हथियार है ना वो अन्य राष्ट्र की अपेक्षा जो हथियार हैं उनसे काफ़ी सस्ते हैं और इनका मेंटेनेंस भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो ऐसी खबरें आई थी कि जो भारत जो है वो रूस के जो सुपरसोनिक लॉन्ग रेंज बॉम्बर है टुपोलेव TU-160 ब्लैक जैक या व्हाइट सॉन, उसकी खरीद के बारे में बताया कि, लेकिन यह जो है एक समस्या यह है कि जो रूस के पास TU-1 मतलब 20 से भी कम जो TU-160 बॉम्बर हैं, इसलिए स्पष्ट नहीं हो सकता कि भारत के लिए वो नए उत्पादन प्रारंभ करेगा या अभी नहीं करेगा। तो हाल ही में ये भी जो है अधिकारियों द्वारा अभी पुष्टि नहीं हुई है कि भारत जो है इस प्रकार के बॉम्बर खरीदेगा ही। देखिए मुख्य समस्या यह है ना कि रशिया मतलब चाइना के द्वारा जो है हाल ही में हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का टेस्ट किया गया था, एक व्हीकल का टेस्ट किया गया था। तो उन्होंने ये बताया कि जो है इस प्रकार से जो है चीन के पास बॉम्बर भी हैं, बॉम्बर एयरक्राफ्ट भी हैं और ये हाइपरसोनिक एक एडवांस हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल जो है ये एडवांस दो उसके पास बढ़त थे चीन के पास। तो भारत जो है उनमें से एक की कमी करने के लिए मतलब जो है अपना भी एक बढ़त आएगा, जैसे कि भारत भी एक जो है रूस से मतलब एक प्रकार का लॉन्ग रेंज स्ट्रेटजिक बॉम्बर लेगा जो कि TU-160 का नाम आ रहा था। तो दूसरी ओर भारत जो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड नामक एक संगठन बनाया है जो कि चीन के विरुद्ध आक्रामक रूप से कार्यवाही कर रहा है। साथ ही में भारत और यूएस से जो है वो क्वाड 2 जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएस और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देश हैं। तो भारत यूएसए के साथ भी अपना सहयोग बढ़ा रहा है और अपने सैन्य संबंध प्रगाढ़ कर रहा है। इस समय जो है भारतीय और जो अमेरिकी मतलब भारत के जो एलिट फोर्स के कमांडोज हैं और जो अमेरिका के स्पेशल फोर्स के कमांडोज हैं वो एक दूसरे के साथ चीनी सीमा के निकट हिमाचल मतलब हिमालय के पास जो है सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। ये 3 सप्ताह का सैन्य अभ्यास होगा जिससे जो है चीन की टेंशन बढ़ी हुई। चीन ने इस पर बयान दिया था कि जो है भारत और चीन के जो समझौता हुआ था उसमें बताया गया था कि किसी तीसरे पक्ष को जो है सीमा के नज़दीक नहीं लाया जाएगा। तो ऐसा सब जो है इससे जो है चीन भयभीत हुआ है, क्योंकि जो है इस समय अमेरिका जो है ना वो दक्षिण कोरिया के साथ भी युद्ध अभ्यास कर रहा है करेंटली और जापान के साथ भी युद्ध अभ्यास कर रहा है। तो वहाँ जो है यहाँ पर जो है वो भारत के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है। तो इस प्रकार से चीन पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो जो है परेशान हो रहा है, उल्टे सीधे चाल चल रहा है, कभी अपने ही ड्रोन उड़ाकर जो है उसे इंटरसेप्ट कर देता है, सरफेस टू एयर मिसाइल से मार के गिरा देता है, कहता है कि हम तैयार हैं युद्ध के लिए। ये जो है चीन की डरी हुई स्थिति को बता रहा है। और साथ में पेंटागन जो कि वाशिंगटन ने घोषणा कर दी कि जो है भारत जो है बिना किसी पूर्व अनुमति के जो है
मतलब अमेरिका से कोई भी रक्षा का हथियार खरीद सकता है। तो ये देखिए, ये हैं जो I2U2 संगठन बना है क्वाड 2 के नाम से, उसके लीडर इसराइल, इंडिया, यूएस और यूनाइटेड अरब अमीरात के। तो भारत का रसिया और यूएसए के साथ भी एक तरह से जो बैलेंस बनाया हुआ है वो काफ़ी अच्छा है। देखिए, भारत रूस और अमेरिका के बीच जो है ना हमेशा रास्ता निकालने का प्रयत्न करता रहता है, जिससे कि वो इसलिए वो जो है रूसी हमले को जो है, जो यूक्रेन पर रूस ने हमला किया उसे विशेष अभियान बताकर रूस ने हमला किया था, उसमें जो उसने एक प्रकार से रूस का समर्थन किया है, लेकिन उसने ये भी कहा था कि जो है हम जो है मतलब इस युद्ध की मतलब भारत ने निंदा नहीं की थी, लेकिन उसने कहा था कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, बल्कि आपसी समझौते के साथ बातचीत करके इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए, क्योंकि युद्ध कोई रास्ता नहीं होता है। साथ में जो है यूएसए और पश्चिमी देश जो है वो यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो यूएसए के अलावा भारत के अन्य सुरक्षा जो साझेदार हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, जैसे कि फ्रांस हो गया, इसराइल, जापान, अन्य जो यूरोपियन यूनियन के राष्ट्र हैं, वो सभी भी मतलब भारत के जो संबंध है उस पर विशेष रूप से अपना ध्यान रखते हैं। लेकिन जो है इनमें से किसी भी राष्ट्र ने अभी तक जो है ये सवाल नहीं उठाया कि भारत जो है इस प्रकार से रूस का डायरेक्टली समर्थन करता है। देखिए, भारत के जो अन्य सुरक्षा साझेदार हैं ना, वो भी भारत के रूप से प्रसन्न तो नहीं है, लेकिन वो भारत पर किसी प्रकार से प्रश्न भी नहीं उठा रहे हैं। भारत जो है इस समय यूक्रेन रशिया के मुद्दे पर जो है एक निष्पक्ष अपना रवैया अपनाया हुआ है, और वो जो है इसमें जो है कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दे रहा है। भारत ने भी हाल ही में जो है रूस के द्वारा मतलब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के द्वारा जो है एक प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन में कहा गया था कि वो जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करना चाहते हैं यूनाइटेड नेशन को। तो इसमें जो है रूस ने उसका विरोध किया था, लेकिन अभी हाल ही में जो है भारत ने जो इसमें यूक्रेन का समर्थन कर दिया है। इस पर भी रूस की ओर से कोई जवाब नहीं आया, बल्कि जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्होंने मुस्कुराते हुए इसका स्वागत किया है। चूँकि आप जान ही रहे हैं कि यदि भारत जो भी यूनाइटेड नेशन में करता है, सभी राष्ट्र जानते हैं कि वो निष्पक्ष रूप से ही कार्य करेगा, अन्यथा वो उस वोट में जाता ही नहीं है। यहाँ पे ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जो है भारत ने यूक्रेन को बोलने की जो है अनुमति प्रदान कर दी, उसमें यूक्रेन के पक्ष में वोट किया। इसके अतिरिक्त जो है जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो है एक आतंकवाद विरोधी जो मंच बना हुआ है, उसमें भी भारत जो है इस बार उसकी मेज़बानी करेगा। संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना जो है, उसमें भारत जो है इन देशों की जो आतंकवाद विरोधी संरचना है उसका स्वागत करेगा और जो है उसकी मेज़बानी करेगा। ये जो है हरियाणा के मानेसर में होने की इसकी संभावना है। तो ऐसा माना जा रहा है कि मानेसर जो है एनएसजी कमांडो का हेडक्वार्टर है। तो एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ब्लैक कैट्स। तो ये माना जाता है कि इस बार जो इनकी मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य हैं, इनकी सुरक्षा का जो दायित्व है और इस मीटिंग का, वो एनएसजी के ऊपर ही रहेगा। देखिए, एनएसजी को ऐसी ये स्थिति ऐसे समय मिल रही है ना। देखिए, एनएसजी जो है ना वो आतंकवाद विरोधी बल है। एनएसजी का उपयोग सिर्फ मतलब आतंकवाद से जुड़े मुद्दों को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। साथ में ये भी माना जा रहा है कि जो है इस समय चीन जो है ना यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की और आतंकवादी गतिविधियों की जो है बहुत ज़्यादा समर्थन कर रहा है। वो हमेशा भारत के विरोध में ही वोट करता है और आतंकवादियों को बचा रहा है। तो इस पर भी भारत और चीन के मध्य और भारत, चीन और पाकिस्तान के मध्य जो ये तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिर भी जो है भारत इस मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो ये आतंकवाद विरोधी संरचना है इसका स्वागत करेगा। इसके अतिरिक्त जो भारत, रूस और इंडिया के मामला है वो ये था कि आप जान ही रहे हैं कि भारत जो है रूस से तेल की खरीद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, और इस प्रकार वो रशिया जो है सऊदी अरब को पछाड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल का निर्यातक बन गया है। जी हाँ, रशिया जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक हो गया है तेल का। तो इस पर जो अमेरिकी विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया था कि भारत कोई लाइट का स्विच नहीं है कि जब हम ऑन ऑफ करेंगे तो वो जलता बुझता रहेगा। अर्थात जो है भारत कोई ऐसा हमारे पास मतलब भारत कोई ऐसा स्विच नहीं है कि हम जब चाहेंगे जितनी जल्दी चाहेंगे भारत को अपने पक्ष में रूस से दूर करते हुए ले आएंगे। उन्होंने कहा था भारत को रूस से दूर होने में समय लगेगा और साथ में भारत जो है अपने रणनीतिक हितों के अनुसार ही कार्य करेगा। उन्होंने ऐसा भी कुछ कहा था कि ये ऐसे देश जो रूस के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उन्हें ये रूस से दूर होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो उम्मीद है कि भारत के सभी विकल्प जो है खुले हुए हैं और भारत जो है अपनी नीति में जो है राष्ट्र हित को ध्यान में देखते हुए नई नीतियों का जो है पालन करेगा।
इसके अतिरिक्त जो है भारत जो हमेशा यूएस और रशिया के बीच में जो है एक रास्ता निकालने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि भारत जो है आज़ादी की बात से ही जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक नॉन अलाइनमेंट गुट का निर्माण किया था, और जिसमें उन्होंने बहुत ही चालाकी से जो है यूएसए और यूएसएसआर यानी कि और जो है यूएसए सपोर्टर हैं, मतलब वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन यूनियन, उन सभी को जो है एक साथ साथ लिए। उन्होंने सभी से अपने कार्य निकलवा लिए। इसका जीता जागता उदाहरण माना जाता है जो कि हमारे यहाँ पे आयरन इंडस्ट्री के जो उद्योग लगे थे, वो चाहे भेल है, मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, या दुर्गापुर का संयंत्र है, भिलाई का संयंत्र है, बोकारो का संयंत्र है, ये सभी उदाहरण है कि भारत ने जो है इंडिया, मतलब जो है रशी सोवियत, यूएसए, यूरोपियन यूनियन के सभी राष्ट्र जो है, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इन सभी से जो है अपना कार्य में सहयोग लिया है। और ये सभी राष्ट्र जो है भारत के सहयोगी भी हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं। आपको बता दें, भारत जो है इनसे भी थोड़े बहुत हथियार भी खरीदता है। फिर भी वो जो है अन्य आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत अपनी जो है रक्षा खरीद में काफ़ी ज़्यादा कटौती किया हुआ है। तो इसमें निष्कर्ष ये निकलता है कि जो है अभी जो है अजीत डोभाल जी जो है गए हुए थे रूस, तो इस पर जो है रूस के जो प्रधानमंत्री हैं और रक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि भारत जो है वो अपने संबंध जो है यूएसए और पश्चिमी देशों के साथ कुछ ज़्यादा ही बढ़ा रहा है। तो इस पर जो है उन्होंने डायरेक्टली एक जवाब दिया था कि रूस को, कि भारत भी जो है वो रशिया चाइना की जो नो लिमिट रिलेशनशिप है, मतलब उससे भी भारत को भी परेशानी है। तो इस पर लेकिन दोनों ने अपनी सहमति व्यक्त की थी और पुनः एक दूसरे का सहयोग करते हुए की बात दोहराई। संबंध जैसा भी है, देखिए भारत के साथ जो भी मामला है वो सभी उसे, भारत इस समय एक बहुत बड़ा बाजार है। और आप जानिए, भारत एक अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी। किसी प्रकार का युद्ध हो या आपकी निर्णय की बात होती है तो उसमें भारत की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है इसमें दुनिया को। भारत ने अपनी आवश्यकता कोविड-19 के समय ही दिखा दी थी कि जितनी तेज़ी से हम दवाइयों और वैक्सीन का उत्पादन कर सकते हैं, कोई और राष्ट्र नहीं कर सकता। हमने 90 से अधिक देशों को 1 महीने से भी कम समय में सभी दवाइयाँ और वैक्सीन की आपूर्ति कर दी थी। जब कोई भी वैक्सीन नहीं बनी थी उस समय भी हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, पैरासीटामोल जैसे विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बहुत तेज़ी से सप्लाई किए थे सभी राष्ट्रों को। तो किसी भी राष्ट्र को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत एक उभरती हुई सैन्य शक्ति है, और भारत को भी अब यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल का तो वीटो पावर प्रदान ही किया जाना चाहिए। हो चाहे जो भी, भारत की जो विकल्प है ना वो खुले रणनीति की है, मतलब वो अपने साझेदार, उसके साझेदार चाहे रूस हो या यूएसए हो या यूरोपियन यूनियन का कोई सदस्य हो, वो जो है अपने हितों के अनुसार ही और अपनी शर्त के अनुसार ही वो उनके साथ किसी प्रकार का समझौता और सहयोग करता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि भारत जो है एक उभरता हुआ लीडर है, और वो सभी राष्ट्रों की जो है वो सहायता भी करता है।